प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित करते हुए बच्चों की वैक्सीन और 60 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कॉमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प भी उपलब्ध होगा और ये भी 10 जनवरी से उपलब्ध होगा। पीएम ने कहा कि जल्द ही नेजल और डीएनए वैक्सीन भारत में शुरू होगी। पीएम ने कहा कि आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी तरह से वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। तो जिस तरह से मामले ओमिक्रॉन के लगातार देश में बढ़ रहे हैं, यानी कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है, उसी के चलते लगातार मांग की जा रही है बच्चों की वैक्सीन की भी और बूस्टर डोज के लिए भी। तो कल ही प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन की डोज दी जाएगी और उसके साथ ही जो 60 प्लस से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को भी प्रिकॉशन डोज का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया है। और अभी तक देश में 141 करोड़ वैक्सीन के डोज जो दिए गए हैं उस पर भी उन्होंने कहा है कि बहुत मुश्किल लक्ष्य था, लेकिन उसे हमने पार कर लिया है। देश की जनता आप सब लोगों के विश्वास और इच्छा शक्ति के साथ ही। और अब बच्चों की वैक्सीन का नंबर है। अब 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीन की डोज है वो 3 जनवरी सोमवार से लगना शुरू हो जाएगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। चलिए, डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। कल ही पीएम ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है, बच्चों की वैक्सीन डोज की बात भी कही जा रही है 15 से 18 साल तक के बच्चों को, तो क्या 3 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी यहाँ प्रदेश में भी? मेरे को ये विश्वास है और पक्का पूर्ण विश्वास है, क्यों नहीं होगी जी। हमारे मोदी जी जो कहा है वो किया है और जो कथनी करनी में दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सत्यवदती और होना चाहिए। क्योंकि ये बात सही है कि हम अभी काफी पीछे हैं। 50 देशों में बच्चों को वैक्सीन लग गई है। इवन 6 से 12 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोर देन 50 कंट्रीज में हो गया है। फिर भी लेकिन हमारा देश इस स्थिति में बहुत ही सद्भावना है और जो अभी घोषणा की 15 से 18 वर्ष के लिए उसका होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये माना जाता है कि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। हर्ड इम्यूनिटी एक फेल कंसेप्ट हो चुका, जो पहले कंसेप्ट चला जा रहा था। हालांकि बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन होता है, लेकिन इन्फेक्शन तो होता है और कहीं ना कहीं बच्चों को कोई ना कोई उस पर
उसका गलत परिणाम भी साबित हो सकते हैं। अतः बहुत जरूरी हमें 15 से 18 साल के बच्चों को, बस खाली मेरा सोच ये है जी कि 12 वर्ष उम्र क्यों नहीं कही गई, 12 से 18 करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, बिल्कुल WHO गाइडलाइंस है, MRHA गाइडलाइंस है, CDC गाइडलाइंस है, जितनी भी गाइडलाइंस सब 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, लेकिन इसमें भी कोई सोच होगा जी। अतः तो भी 15 से 18 वर्ष के लिए बच्चों को करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कॉलेज जाते हैं स्टूडेंट, स्कूल जाते हैं, बिल्कुल स्कूल में किसी न किसी से कोरोना आ सकता है। तो कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बच्चे होते हैं जी। तो बच्चों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। बच्चों से कोरोना न फैले, बच्चों में कोरोना न फैले, बच्चों के द्वारा समाज में ना फैले जी। लेकिन डॉक्टर शर्मा, है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐलान तो कर दिया गया है 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लेकर, वैक्सीन कौन सी लगनी है बच्चों को? देखिए, वैक्सीन अभी हमारे पास में कोविशील्ड ही वैक्सीन अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड जेनेका के और यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई, एस्ट्राजेनेका द्वारा प्रचलित की गई है, और कोविशील्ड के रिजल्ट काफी एनकरेजिंग है। इवन WHO ने भी माना है कोविशील्ड एक प्रॉमिसिंग वैक्सीन है जी। हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, और कोई हमें इसके अलावा दूसरा हमारे पास विकल्प भी नहीं है। और वैक्सीन ये करीब नए ओमाइक्रॉन में भी 61% जी ये माना गया है कि कोरोना इन्फेक्शन से ओमाइक्रॉन को रोकती नहीं है जी। लेकिन सीरियस इम्प्लीकेशंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी इस वैक्सीन से करीब 61 से 71% तक ये रोकने में कायम होती है। आपको सीरियस नहीं होने देगी। इसके परिणाम 98% तक आए गए शोध में। तो बात जरूर है कि कोरोना इन्फेक्शन होगा, ओमाइक्रॉन होगा, लेकिन आप सीरियस नहीं होंगे, गंभीर परिणाम नहीं आएंगे। ये वैक्सीन इसमें बड़ी कारगर साबित हुई है जी। तो अब बच्चों को वैक्सीन लगनी है, इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है डॉक्टर शर्मा? जो बड़े लोगों को वैक्सीन लगी थी, जिस तरह के रजिस्ट्रेशन हुआ था पहले, उसी के साथ शुरुआत होगी बच्चों की वैक्सीन की भी। तो 3 से अगर वैक्सीन लगनी है तो फिर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे? रजिस्ट्रेशन शीघ्र शुरू किए जाएंगे। अभी कल घोषणा की गई है और सरकारी अभी तंत्र काफी शक्तिशाली है। इवन हमारा आरोग्य सेतु ऐप कई कंट्रीज हमसे खरीद रही है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी भावना है कि कई कंट्रीज ने आरोग्य सेतु ऐप हमसे लिया है, और आरोग्य सेतु ऐप काफी इफेक्टिव है। इस पे जाके आपको साइट पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके साथ आपको अनाउंसमेंट होगा, उसमें सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा। ये हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है, हमारा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल गया है। इवन कंट्रीज लाइक अमेरिका, उन्होंने भी माना है, बाइडेन गवर्नमेंट ने तो माना है कि इंडिया जो है अमेरिका से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफी हद तक आगे गया है जी। अच्छा, अभी अगर बच्चों को वैक्सीन लगनी है, क्योंकि अब पहली बार है, बड़े लोगों को तो 2 डोज लग चुकी हैं और अब बूस्टर डोज का ऐलान भी कर दिया गया है 60+ वालों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, लेकिन बच्चों को अब पहली बार वैक्सीन लगने जा रही है। तो क्या किसी तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस भी हैं जो अभी बच्चों को फॉलो करने हैं? किस तरह की सावधानियां या ऐसी कोई नियम? देखिए, गाइडलाइंस वही रहेंगी। पहले तो बच्चा बीमार ना हो, बच्चे को अंदर इन्फेक्शन नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, कोई अब बीमारी नहीं हो, तो साधारण स्वस्थ बच्चे को वैक्सीन लगेगी। दूसरा, उसके बाद में सेकेंड बूस्टर जो 6 वीक्स का अनाउंसमेंट है, वो 6 वीक्स बाद लगेगा, और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सीरियस इम्प्लीकेशंस में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत इफेक्टिव है। तो ये बहुत ही साधुवाद है, बहुत सोच है, और हमारा बच्चा जो आगे का भावी नागरिक है जी, उसका स्वास्थ्य आज, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कोरोना इन्फेक्शन में भी हल्का सा कोरोना चला गया, लेकिन लंग्स काफी जी, लोगों में दिमाग में शक्ति, सोचने की शक्ति, कॉग्निटिव फंक्शन में डिमेंशिया, लॉस ऑफ पावर में बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक मानसिक तौर पे आदमी फीलिंग आती है मैं ठीक हूँ जी। असली में फिजिकल डिजीज के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ की बहुत जरूरत होती है, और पेरेंट्स को जब बच्चों के वैक्सीन लगता है तो इतना उनको उल्लास होता है, हाँ मेरा बच्चा जी रोग के प्रति गंभीर परिणाम होगा। तो मेंटल हेल्थ, साथ ही साथ स्कूल शुरू होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन में कोई इफेक्ट ना आए, बिजनेस में इफेक्ट नहीं आए, क्योंकि बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप भी अपने पेरेंट्स को जो काम पे नहीं जाते जी, बिल्कुल, उसका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बड़ा फर्क पड़ता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बड़ा फर्क पड़ता है, डेरीज डिसेबिलिटी लाइफ पर बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है उससे हमारा बहुत बड़ा परिणाम आएगा, बहुत पॉजिटिव परिणाम आएगा। खाली वैक्सीन ही नहीं होता, लेकिन वैक्सीन के कारण दिमागी सोच
मेरा बच्चा सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भावना बहुत जरूरी है पेरेंट्स में आने। चलिए बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।